सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चतुर्थी की वह कथा जो हर सुहागन स्त्री के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ का यह व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं बल्कि स्त्री के सतीत्व, प्रेम और त्याग का भी अद्भुत उदाहरण है। जी हाँ, करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की नौकरी की वजह से अपने परिवार से दूर रहती है। वहां रहकर उन्हें करवा चतुर्थी की कहानी की बुक या YouTube के माध्यम से जानना चाहती है। तो आज संस्कार कथा चित्रण पर आपके लिए करवा चतुर्थी की एक ऐसी कथा जो शायद आपने ना सुनी हो। आज हर सुहागन स्त्री करवा चतुर्थी की कहानी जानना चाहती है, पर उससे पहले करवा चौथ की कहानी और उसके महत्व को जानेंगे। और सबसे पहले करवा चतुर्थी का महत्व जानते हैं। जी हाँ, भारतवर्ष में 12 महीने में 12 चौथ के व्रत विधान है। सभी चौथ के व्रतों की अलग अलग कहानियाँ और विधियाँ हैं। सभी चतुर्थी व्रतों में करवा चौथ की कहानी का बहुत अधिक महत्व है। एक पत्नी की सदैव यही इच्छा रहती है कि जीवन भर साथ देने वाला उसका पति हमेशा उसके साथ रहे। अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत लिया जाता है। करवा चौथ व्रत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक पतिव्रता पत्नी करवा चौथ से अपने मरे हुए पति को पुनर्जीवित कर देती है। करवा चौथ की कहानी जानने से पहले करवा चौथ कब मनाई जाती है, आइए जानते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। ये नैतिकता की शिक्षा है कि कैसी कैसी पतिव्रताएं स्त्रियां हुई है और किस तरह से उन्होंने अपने पतिव्रत बल पर पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला। आइए विस्तार से करवा चतुर्थी की कथा का वाचन करते हैं। बोलिए चौथ माता की जय। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती बहन करवा को बहुत प्रेम करते थे, अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते हैं। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चौथ माता का व्रत रखा था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, जब चांद आ जाएगा तब। बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जला उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननंद करवा की बात सुनकर कहा, ननंद बाईसा, ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद वह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेती है तो बाल निकल आता है और इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने लगती है तो उसी समय उसके ससुराल से बुलावा आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब है। वह शीघ्र पति को देखने ससुराल जाती है। उसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठा कहा कि चांद निकल आया और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया।
इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ भी नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं अपने पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है और फिर 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है, क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर, अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव को पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चिर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे माँ, जय माँ गौरी। माँ गौरी की कृपा से करवा का पति पुनर्जीवित हुआ, उसे चिर सुहागन का आशीर्वाद मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी करवा चौथ का व्रत हर पत्नी के लिए उसके पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख का प्रतीक है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की और धार्मिक कथाएं सबसे पहले मिल सके। जय माता दी। मिलते हैं एक अगली कथा में, तब तक जुड़े रहिए संस्कार कथा चित्रण के साथ। जय श्री कृष्णा।